हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल आकर्षित कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो कहानी है एक पंडित और पंडिताइन की बहुत ही अद्भुत कहानी है। तो कहानी सुनने से पहले एक बार पहले प्रेम से बोल दीजिए औसानी मैया की जय। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक रही पंडित और एक रहे पंडिताइन। तो पंडिताइन एक दिन अपने मोहल्ला में गए रहीं। तो एक जनी आई, मने जकरे घरे वह गए रहीं मोहल्ला में, ते के बुलावे आई कि औसान मैया के पूजा है। तो पंडिताइन के तनी पूजा पाठ में बहुत मन लगत रहा। तब जब वह सुनी तो बड़ी खुश भई, लेकिन उन्हें तो बुलावे आए नहीं रहीं। तब जेकरे घरे गए रही मने उनका पड़ोसिन कहीं, तू चलो न हो। तो पंडिताइन कहीं नाही, ऐसे कैसे चल जाई, हमें तो बुलाई नहीं है। तो उनका पड़ोसिन कहे लागी, एम्हे ही नाय देखी जाला कि हमें क्यों बुलावे या न बुलावे। ई माता जी के पूजा पाठ हो, बिना बुलाए पहुँचे के चाही। तो वह कहीं नाही अच्छा नहीं लागी, कहीं काहे नाही अच्छा लागी, चलो तू चलो बिहान। अब जहाँ पूजा रहा सब तो मने गए, सातों सुहागिन यऊ गईं। अब सास सुहागिन कैसे कैसे मने पूजा करथिन, काव काव करथिन, ये दूर से बैठ के अपन देखथिन, इन्हें बहुत नीक लागत बा। तो जब पूजा पाठ मने ख़त्म भय तो सब एनहु के अपन थोड़े थोड़ प्रसाद दीस भाई। अब जहाँ मने प्रसाद ली, अपन फिर नाश्ता पानी की, अपने घरे आई। अब जहाँ जहाँ मने माता रानी के पूजा पाठ हो, वहाँ चाहे क्यों बुलावे इन्हें चाहे न बुलावे, ये अपने आप मने पहुँच जाए। ई नाई अगोरें कि हमें क्यों बुलाए बा, न्योते बा कि नाई न्योते बा, पहुँच जाए, इतना इन्हें नीक लागे। उन्हीं एक के बाद का कष्ट रहा, मने पूजा पाठ तो करत रही, हर जगह पहुँचत भी रही, लेकिन उन्हें कष्ट यह बात का रहा कि उनके एको लड़का नहीं रहा, मने एको औलाद नहीं रहा उन्हें। यही से दोनों प्राणी बड़ा दुखी रहे, बहुत दुखी रहे, लेकिन पूजा पाठ में बहुत जाए। तो एक दिन तुरंता मैया, औसानी मैया, चटपटा माता, मने तीनों चारों जनी बैठी के आपस में बतियावत रहीं कि पंडिताइन तो बहुत हमार पूजा करत थी, और चाहे क्यों बुलावे चाहे न बुलावे पहुँच जाती बिना बुलाए। बड़ा पुजारी नहीं, बहुत पूजा पाठ करत थी, और न हो चलो इन्हें एक ठो लड़का मने दे दियो और इनके बाजिन नाव छूटी जाए। तो चटपटा माता कहीं नाही, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे दे दे, कहीं नाई भाई ये तो बहुत पूजा पाठ करत थी, इन्हें चलो सब जनी मिल के एक लड़का दे दिया जाए। लेकिन वो लड़का का उम्र 14 साल रही। अब वह पे एक जनी कहीं नाई नाई ठीक बा, तो दूसर का जनी कहा थी नाही का और ठीक नहीं बा, और उनका बाजिन नाव छूट जाई, और 14 साल रही ओकर बाद बुलाए लेवे। अब तीनों जनी आपन मने बातचीत की, आपन फिर कुछ दिन बाद पंडिताइन गर्भवती हो गई, और जब 9 महीना बीता तो इनके बहुत ही सुंदर मने पुत्र पैदा भय। अब बड़ी खुश भई, और वो अपन मने पूजा पाठ करवाई भाई। अब इतना खुशी की बात रहा, इतना दिन बाद उनके लड़का भय रहा, तो बहुत ज़्यादा खुश हो ही गई। पंडित पंडिताइन दोनों जनी बहुत पूजा पाठ अपन करवाएं, माता जी के पूजा करवाई, और ऐसे ऐसे मने समय बीते लागल। अब समय जब बीते लागल और यार मने पंडित पंडिताइन के ही मालूम रहा, अपन कहीं बतियावत सुन लिए रहे माता उता रानी के, और ये मालूम रहा पंडित पंडिताइन के कि 14 साल हमरे लड़का के उम्र बा। अब वो चिंता बनल रहे, दोनों जनी बड़ा चिंता करें, खाए पिए लेकिन बड़ा चिंता करें। अब राम कमन एक दिन पंडित कहूँ से आवत रहने, और झरना किनारे पहुँचे। झरना किनारे 4 ठो कुंवारी बिटिये नहात रहीं। तो जहाँ बिटिये रहा थी तो जनबे किया जात है कि बातचीत तो चलबे करत है, हंसी उसी होत है, आपस में बातचीत होत है तो हंसी भी होत है। तब वहीं में से एक सखी कहीं
अगर तोहरे मर्द के कुछ हो जात बा तो का तू बचाए लेबू। वह कहीं नाई हम नाई बचाए पाई पहल की जनी। फिर दूसर को जनी वैसा जवाब दी, तीसर को जनी वह जवाब दी। और यार पंडित आपन धीरे से मने एक किनारे खड़ा होई के सुनत हन। तो जब चौथा जनिक लगे सब मने पूछिस तू बचाए लेबू, वह कहीं हाँ हम बचाए लेबै। अब सब बड़ा ताजुब मानिस, कहिस कैसे बचैबू। कहीं नाई उस समय आई तब बताई, अभी नाई बताई। चलो बातचीत भय, सब जनी अपन नहाई कपड़ा लत्ता धोई फिर घरे आई गई। अब यार पंडित बात चारों मने कुंवार बिटियन का सुने रहे, तो अपने घरे आए। दोनों जनी ये मने आपस में बात किए, पंडिताइन से बात किए कि ऐसे ऐसे आज भय है, हम सुन ली है। अब उनकी बड़ा बेचैनी घेरल कि ई बिटिया हमरे मने लड़का के बचाए ले। अब वह का किए उनके घरे चली गए। उनके घरे जब गए तो वह बिटिया हाथ मने अपने बेटवा के लिए मांगे लागे, लेकिन उन्हें मने सच्चाई कुल बताई दिए कि ऐसे ऐसे बात बा। हमरे लड़का के उम्र केवल 14 साल बा, लेकिन आज हम आवत रहली तो मने हम बिटियन के बात सुन ली है। ओम्हे तहार बिटिया कहिस कि हम अपने मर्दे के बचाए लेबै, ऐसन कुछ रही। और ऐसे ऐसे बात बा, हम बड़ा दुखी मने रोवे ओवे लागे। अब उनका रोए दुख सुन के दूसर का पंडित मने पीछे लिए, उनके बड़ा कष्ट भय हुए, हाँ हाँ बोल दिए। चलो धूमधाम से सबके बिया मने दोनों जनी खोई गए। अब यार 14 साल मने पूरा होए वाला रहा। तो पंडित बोले अपने पतो से मने बेटा तू का करबू, और 14 साल पूरा होए वाला बा और ये मर जई हैं। तो वह कहीं बाबूजी आप घबराओ न, हम जौन जौन कहा थी तौन तौन करो, और हमार साथ दोनों जनी देवे के पड़ी अम्मा बाबूजी के। अब वह सब बात सुन के कान ठीक बा, और जैसे जैसे तू कहबू वैसे वैसे हम मने साथ देवे। तो कहीं ठीक है, बिहान गुरुवार के दिन होए और जाओ तू भूजा लैया प्रसाद मिठाई धूप बत्ती मने घी कुल लेके आओ। अब वह जौन जौन एक ठो कागज में लिख के दिए रही तौन तौन वह मने ससुर उनका लेके आए। अब जब ससुर लेके आए तो यह कहा कि अपने सास ससुर के एकदम पीछे कमरा में भेज दी, कहीं जब हम बुलाए तब वह आवा जाई, नहीं तो नहीं आवा जाई। वह सब कहें ठीक है। अब वह सब पीछे हो गए कमरा में, और यह कहा कि आगे कमरा में माता जी के आसन रखी और जल रखी, कलश सजाई, मिठाई सजाई, पूजा प्रसाद सब सजाई के रखी, धूप चारों कोने जलाई दी, दीपक जलाई दी। अब मने यह मेर यह कह दी कि पूरा कमरा एकदम महके लागल। मने क्यों दूर से जाए तब वो सोच ले बहुत बढ़िया महकावत वह, पता नहीं कहाँ से यह सोचे। अब इतना बढ़िया से कमरा सजाए दिए रही, महकत रहा। अब जब बृहस्पतिवार के दिन माता रानी अवसान मैया जब कुल जगह से मने आपन कोटा पुरियाए भई, तो कहीं अभी हमारी एक भक्ति बाय जो ने की है अभी हम नाई गए ही। अब वहू की है आई, ये नहीं घर बचा रहा। तब मैंने वहीं आई, दरवाज़ा खटखटाई तो उनका सास ससुर कहे हम नाई खोलब, हमार मने पतोह ऐसे कहे बा हम नाई खोलब। कहीं ठीक है अपने पतोहिया के बुलाओ खोलो खोले मने वह मने दोनों जनी नाई आए। तो बाद में पतोह आयल अपन, और जैसे मैंने दरवाज़ा खोलने के पहले इतना महकाए दी इस कमरा कि दरवाज़ा खुलते ही जे रहे ते एकदम मगन हो जाए। अब जैसे उनका पतोह दरवाज़ा खोली, यार माता जी खटखटावत रही, वह दरवाज़ा खोली और दरवाज़ा खुलते घड़ी में इतना खुशबू महक कुल मने निकरे लागल कि माता रानी वहीं इतना खुश हो गई। और तुरंत मने न कुछ सोची न समझी, कहीं जे इतना बढ़िया से हमार स्वागत की से ते सदा सुहागन रहे। अब जब माता रानी मने ये आशीर्वाद दे दी तो तुरंत मने पतोह बोलिस कि आप आपन वरदान मने लिया जाए कि हमें आप वरदान दिया गया कि हम सदा सुहागन रही, तो फिर हमरे पति को छोड़ दिया जाए।
अब माता रानी वहीं मजबूर होई गई। भाई अब वह खुदे सुहागन होवे के मने उ दे दी आशीर्वाद। अब सारा परिवार सुखी हो गया। वो कहीं हमरे मने बूढ़े सास ससुर का सहारा ये बनी गए। माता रानी फिर और आशीर्वाद दी, खुशहाल होवे का आशीर्वाद दी, धन धर्म का आशीर्वाद दी। ओकर बाद माता रानी गई और यार यह सब मने आपन जब कुल सुने तब बड़ा खुश होए गए दोनों जनी। एकदम बूढ़ा बूढ़ऊ एकदम मने उनके खुशी के ठिकाना नहीं रहा। फिर जब अगला बृहस्पतिवार आई, यह गुड़ लैया चना प्रसाद मने कुल मंगाई और सास सुहागिन न्योती गए। पूरे गांव मने पूजा भय, गांव भर के खियाए पियाए गए। भाई इतना खुशी की बात रहा। अब इससे ज़्यादा खुशी और का होई। जब अगला बृहस्पतिवार आयल तब सास सुहागिन आई, पूजा पाठ भय। ओकरे बाद सबके खियाए पियाए और तब सब जानिस कि मने ई बात रहा। उनका सुहाग अमर होई गए। अब भाई माता रानी आशीर्वाद दे दी, सुहाग अमर होई गए। तो हे अवसान माता जैसे उन्हें आशीर्वाद दियो, उनके घर भर गए खुशी से। वैसे जी कहानी कहैया जी सुने सबके कल्याण करो माता रानी। सबके घर हमेशा भरल रहे धन पुत्र लक्ष्मी से। जे जहाँ रहे सुखी रहे। हे माता रानी अगर कोनो गलती भय हो तो क्षमा कह दी हो। भूल चूक के माफ़ करो अवसान मैया। तो ये कहानी आपके कैसन लागल? कहानी अच्छा लगे तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दी हो अगर नए हो। तो चलो फिर एक अगली कहानी में आपसे मुलाकात हुई। तब तक के लिए हाथ जोड़ के प्रेम से बोलो अवसान मैया की जय।